let's go to the other book, which is Super Accelerated Living. सो बिट्टी जी, अगर कल किसी को मैजिक चेक में समझने में दिक्कत आती है तो सुबह आप भरवा देना लोगों को, जिन लोगों ने नहीं भरा है। और सुबह आप प्लीज मैजिक चेक प्रैक्टिस भी एक बार करा देना। भर तो जी सब आज लेंगे अपना मैजिक चेक, लेकिन सुबह उठ के जब 5 बजे वाले सेशन में उस मैजिक चेक को ग्रैटिट्यूड देना और विजुलाइज करना 1 मिनट के लिए मिनिमम, जिस चीज के लिए मैजिक चेक भरा आप ये प्रैक्टिस जरूर करा देना। जल्दी जल्दी सबका मैजिक चेक आ जाएगा, एंड दैट इज माय प्रेयर, माय विशेस एंड माय ब्लेसिंग्स दैट आप सबको वो चीज बहुत जल्दी मिल जाए जिसके लिए आपने मैजिक चेक भरा जी जरूर। है ना? थैंक यू मैम, थैंक यू So फॉर योर गाइडेंस। thank you for all the efforts you, Priya and Bharti are making for the 5 a.m. sessions. इतनी तारीफ आप लोगों की सब करते हैं कि मुझे सुन के ऐसे I feel so proud in my heart. So thank you so much for doing that. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay, so now we, हाँ जी, मैम एवरीथिंग फ्रॉम यू मैम। अरे thank you so much. Even if it is from me, but you have done it. We give it to so many people, isn't it? Thank you so She's much. so diligent, Dipti. Very nice. Oh, yeah. Thank you. So now we go to the beautiful book by very handsome Mr. Bentino Massaro, and very intellectual and the wisest person that we know, right? At this age. कौन 26 साल में ऐसी बातें करता है ना? ये तो मीटिंग थी, ये तो बोल रहे थे, ये मीटिंग आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। मीटिंग ले रहे थे जो किताब के रूप में हमारे सामने आई है। तो आप ये सोचिए कि मतलब 26 साल की उम्र में, है ना, जब ये डिसीजन मेकिंग भी लोगों को नहीं आती है, तब मिस्टर बेंटिनो मसारो ने ये सब लिखा है। ही इज सीरियसली, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़े, मतलब कोई फोर्स, एनर्जी, या जिनको हम भगवान बोलते हैं, वो धरती पे इस जन्म में इनके रूप में आए हैं इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को सैल्वेशन दिलाने, क्योंकि इनका सैल्वेशन इंडिया में हुआ था। अगर आपको ध्यान है, शुरू में यही आए थे ना, ऋषिकेश में रहे थे, फिर हिमालय पे नीम करौली बाबा जी उन आश्रम में रहे थे, ऑल दैट। बट ऑफ कोर्स नीम करौली बाबा इन पर्सन तो नहीं है, बट उनकी एनर्जी अभी भी मौजूद है कैंची धाम में, जहाँ पे वो विराजते थे। और ऐसे मानते हैं नीम करौली बाबा हनुमान जी का स्वरूप थे, है ना? वो हनुमान जी नीम करौली बाबा बन के आए थे। तो कैंची धाम में अभी भी है, और मतलब मंदिर है, वहां लोग जाते हैं। नीम करौली बाबा स्वयं एनर्जी के रूप में अभी भी हैं, स्पिरिट के रूप में। वो यहाँ पे भी है, एज मैं दिल्ली में बैठी हुई हूँ, वो अभी भी हमारे दिल में है, आपके दिल में है ना? उनसे आप बात कर सकते हो कभी भी, ही विल रिस्पॉन्ड। इट्स लाइक दैट, उनकी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। तो अगर आप कैंची धाम नहीं भी गए हो, डजेंट मैटर, मैं भी नहीं गई हूँ, लेकिन कनेक्शन है ना, फील होता है दैट वे। और उनके वहां से इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी थी, मिस्टर बेंचिनो मसारो ने। हिंदी तो जानते नहीं है, अमेरिकन भी नहीं हो, किसी और कंट्री के हैं। तो बट ही इज अ डच, एंड और बहुत अच्छे से लाइक इन्होंने किस तरह पूरे दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करके ट्रिफिनिटी एकेडमी अपनी खोली हुई है यूनिवर्सिटी, और वो खुद रिट्रीट्स लेते हैं। तो उनकी एक मीटिंग है जो हम पढ़ रहे हैं, एंड टुडे अगेन सविता कुलकर्णी इज रीडिंग फॉर अस। सो वेलकम सविता। या सो ये वाला पैराग्राफ सविता हम कल कर चुके थे, बट देयर इज अ रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस, बट मैं हमेशा एक पैराग्राफ ओवरलैप कराती हूँ, तो हम यहीं से पढ़ लेते हैं। Sure, sure. But there is a recipe for happiness. Otherwise, I would not be sharing this. I would just be doing the same thing everyone else is doing. I am sharing this with you because there is a recipe. There is a solution to the unconscious madness, to the rambling that you are not even aware of. The solution is to become aware of the madness and to start intentionally choosing your vibration, choosing your state of being, choosing what you believe in. Always choose where your attention goes, because where your attention goes, that's where your energy will flow. The reason you have let yourself drift on random automatic pilot is because you assume you have no power.
So you just let things ramble on. Because of this, what you experience is a very mixed bag of things. A life that seems completely random and also completely taken care for you, but not in a positive way. It's like you are taken care of in the sense that you have no free will, that everything just happens. Perhaps you have free will in terms of whether you picked the green apple or the red apple. But if you are unconscious of even that choice, then you will pick the one your automatic pilot says you will pick. Free will is a given of the universe, but it's depend upon your level of consciousness as to how much access to your original free will you will regain. If you are acting unconsciously and don't care much about your life, then you will create the illusion that you lack free will. सो इन तीनों पैराग्राफ में बेंटिनो मसारो कह रहे हैं कि पूरे टाइम ऐसे अनकॉन्शियस एंटिटी बन के मत घूमते रहो. हैव योर चॉइसेस कि आपको अपना अटेंशन कहाँ फोकस करना है ना. सो इफ यू फोकसिंग योर अटेंशन, कोई बात नहीं, दिमाग मंकी माइंड होता है, तो इट डज नॉट मैटर. कभी कभी बीच बीच में आप स्वे हो जाते हो एंड यू जस्ट गो टुवर्ड्स द अदर साइड, और आप चिंता के रूप में सोचने लग जाते हो, यार कैसे होगा, माई डोमेस्टिक हेल्पर इज गोइंग, कैसे काम चलेगा, सुबह का दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं कब आएगी, बोल के तो 1 हफ्ता जाती है, 10 दिन के बाद आ जाएगी, है ना. ये नॉर्मल है सबका. आई मीन विमेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरली. इफ इट इज टू डू विथ मैन, दे विल थिंक अबाउट योर बिजनेस. वो सीजन ऐसा होता है कि उसमें बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल होता है, लो सीजन का टाइम होता है, कैसे चलेगा, और फिर पता नहीं अब उसकी अपॉर्चुनिटी, अब पता नहीं वो इंसान मुझे फोन करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं उसके पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, वो वैसे बहुत बैड पे मास्टर है, पता नहीं किस तरह से मैनेज होगा. दिस इज हाउ वी थिंक, इजंट इट? दिस इज आवर नॉर्मल थॉट प्रोसेस. तो आपने जैसे ही सोचा, बेंटिनो मसारो बोल रहे हैं, आपने वही वाला फ्यूचर क्रिएट कर लिया, क्योंकि आपकी अटेंशन कहां गई थी? दैट पर्सन इज अ बैड पे मास्टर. ये 3 महीने का सीजन हमारे लिए लो होता है ना. ऐसे ही बोलते हैं ना कई लोग कि वो थोड़ा मंदी का टाइम होता है, मंदे का मतलब लो सीजन होता है बिजनेस का. और जैसे हेल्थ में कोई चैलेंज है, तो ये सिम्टम है, मुझे पता है कि मेरे साथ यही हो रहा है, अगेन फिर से बारिशें हो गई, और फिर से मेरी ब्रीदिंग इश्यू शुरू हो गए, फिर से मुझे वो एलर्जी होती है, व्हेन आई ईट दैट एलर्जी मुझे वैसे हो जाती है, वो खाने से मुझे ऐसी एलर्जी होती है. तो हम जिस तरफ अटेंशन ले जा रहे हैं, आप वही क्रिएट कर रहे हो. बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट. वो होगी अब, क्योंकि आपने क्रिएट की थी. you're willing to do it, you're willing to let it happen, right? So this is what it means. So there is no dearth of business, there is no nothing like that कि बिजनेस मंदा हो जाता है 3 महीने. अगर मनी फ्रीक्वेंसी अच्छी है ना, तो कहाँ से आपके पास पैसे आएंगे आप सोच भी नहीं सकते. मैं आपको हमेशा बताती हूँ अपना एग्जाम्पल. कोविड के 3 महीने मैंने अपना ड्रीम बैंक बैलेंस चेक किया था. कौन से 3 महीने? 2020, मई, जून एंड जुलाई. उन 3 महीनों में, ठीक है, मई, जून एंड जुलाई, जब पूरी दुनिया बंद थी. लॉकडाउन मार्च में हुआ था, 22 मार्च को. तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लॉकडाउन क्या होता है. हमने पहली बार ये टर्म सुना था, है ना. उसके बाद अप्रैल में थोड़ा सा ऐसे, मतलब अप्रैल में एक्सटेंड हो गया था, आई थिंक 22 अप्रैल को, क्योंकि पहले एक ही महीने का अनाउंस हुआ था. उसके बाद उन्होंने कहा कि 17 मई को कुछ देखेंगे. बट मई, जून और जुलाई क्यों? क्योंकि मनी फ्रीक्वेंसी अच्छी थी. अब कहाँ से पैसे आ रहे हैं मुझे पता नहीं, बट आई डिड टच माई बैंक बैलेंस, राइट. सो दैट इज हाउ मनी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है. तो मार्केट मंदे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमें पावर ऑफ द सबकॉन्शियस बुक में बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लोगे, दैट मनी इज कॉन्स्टेंटली कमिंग टू माई लाइफ. दिस इज द रीजन मैं आपको वो प्रैक्टिस कराती हूँ. और मैंने एक और सेंटेंस कल से ऐड किया है ना, दैट माई इनकम इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली. अब सोचना ही नहीं है कहां से, क्या, कैसे. दिस इज नॉट आवर जॉब, राइट. आप अपने आप को एक ही सेंटेंस रिपीट करते रहो और अपने आप को मौजों में रखो, मतलब हैप्पीनेस जोन में रखो.
because your future door will open very soon, राइट? तो वो यही बोल रहे हैं यहाँ पे बेंटिनो मसारो कि आपके थॉट्स उस डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए आप वो क्रिएट करते हो, जो मेंटल रैम्बलिंग जिसका नाम दिया उन्होंने, किटपिट किटपिट किटपिट, उसको रैम्बलिंग बोलते हैं, है ना? जो दिमाग में पिट पिट कुछ ना कुछ चल रहा होता है उल्टा सीधा, और हम कंट्रोल ही नहीं करते हैं उसको कि हमारा दिमाग किस तरफ जा रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। तो उन सब चीजों को हटाओ, आप फोकस अपने आप को पकड़ो कि आप कहाँ दिमाग जा रहा है, उसमें रैम्बलिंग में क्या सोच रहे हो कि सीजन कम हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा, उससे पैसे नहीं आते, ये वाला सिस्टम है पैसे लेने का, ऐसा है वो है ना? हेल्थ का, दैट दिस इज हैपनिंग सो माय हेल्थ गेट्स बेटर, इस फूड से मुझे एलर्जी हो जाती है। उन्होंने मशरूम एलर्जी के बारे में फिर बताया था कि आपकी दिमाग की उपज है मशरूम की एलर्जी, एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, और कहा था कि फिर उन्होंने ठीक कराई उस पर्सन की मशरूम एलर्जी, और मशरूम उस फीमेल का बेस्ट फ्रेंड हो गया। अब वो मशरूम खाती थी तो उसको कुछ नहीं होता था। आप में से अभी इतने सारे लोगों ने एलर्जी के बारे में शेयर भी किया है, दैट आई यूज्ड टू ईट दैट फूड एंड आई यूज्ड टू हैव दैट प्रॉब्लम एंड नाउ आई ईट द सेम फूड, आई डोंट गेट एनी प्रॉब्लम, इजंट इट? इसका मतलब है आपने अपने दिमाग को फिक्स किया है। तो हमको ये चीज करनी बहुत जरूरी है, हमको भी अपने दिमाग को फिक्स करने की जरूरत है, बिकॉज हम बहुत ऑटोमेटेड रहते हैं, कुछ भी सोचने लग जाते हैं और सोचते रहते हैं उस बारे में। अब्राहम हिक्स बोलते हैं 17 सेकंड का टाइम अगर आपने किसी भी थॉट को दे दिया, वो एक्चुअल रियलिटी, वो मोमेंटम पकड़ लेता है और वो एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इमेजिन हम क्या सोच रहे थे कि ये हेल्थ में ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट बहुत लो जाती है, पता नहीं बायर्स आएंगे, कि हम ये थॉट सोच रहे थे। वी डोंट वांट टू थिंक दैट थॉट, राइट? We want to think that my income is constantly increasing and wonderful people are being attracted to my life. And I have wonderful work in a wonderful way for which I give wonderful service for a wonderful pay. सीखा था ना हमने फ्लोरेंस कॉवल्शन से, है ना? तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके लिए ट्रेन कर लेते हैं। एवरीथिंग सॉर्टेड, राइट? सो दैट इज व्हाट, रिलेशनशिप में भी हम बार बार किसी पर्सन के बिहेवियर को बोलते हैं, वो पर्सन ऐसे बिहेव करता है, वो पर्सन है उसका ये वाला ट्रेट है, वो पर्सन है ऐसे करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो पर्सन है ऐसे करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ले जाओ फोकस बार 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 टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह। चेंज दैट नाउ, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ये बेचारे अपने तरीके से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि एक ही चीज ये पिछले 6 दिन से समझा रहे हैं हमको, है ना? बेंटिनो मसारो, कि स्टॉप दैट थिंकिंग, स्टॉप दैट लूप जिसमें आप अपने अपने आप को फंसा रखा है, एंड क्रिएट अ न्यू लूप that every person in my life is behaving. People who smoke and drink, उनके इतने वायर्ड है ना ये वाली चीज कि वो बार बार ढूंढने लग जाएंगे स्मोकिंग ड्रिंकिंग। चेंज, कट दैट लूप, वो न्यूरो पैटर्न चेंज कर दो। Say no 1 day, 2 day, 3 day, और वो constantly that I'm free and you're free and I'm free from any habit, I'm free from that habit. आपको habit बोलने की जरूरत नहीं है, I'm free and I'm so easily free with that habit. आप देखो आपकी जिंदगी हर डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना? क्योंकि जब तक कमजोर बने रहोगे तो आप बिजनेस में कमजोर हो, रिश्तों में कमजोर हो, बॉडी से कमजोर हो, हेल्थ में कमजोर हो, चारों जगह कमजोरी आएगी क्योंकि दिमाग कमजोर है। ठीक है? तो वो यही समझा रहे हैं कि अपने दिमाग को ट्रेन करो। भगवान ने हमको इतना इवॉल्व ब्रेन इसलिए दिया है ताकि हम अपनी मनचाही जिंदगी को क्रिएट कर पाए। इसमें कोई एज नो बार, जेंडर नो बार, प्लेस नो बार, सिचुएशन नो बार, नो मैटर वेयर यू लिव, व्हाट यू डू, द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड विल चेंज योर एंटायर लाइफ, राइट? अपनी एनर्जी रहो, बार बार वो चीज बोलो, अपना अटेंशन एंड फोकस उधर ले जाओ, इधर मत ले जाओ। वो टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर है, बार बार उसको प्ले मत करो, उसमें से अच्छा म्यूजिक नहीं आ रहा है। आप अच्छे म्यूजिक वाले रिकॉर्ड प्लेयर की तरफ ले जाओ अपना दिमाग, जहां पे ग्रोथ है, जॉय है, लव है, सक्सेस है, पैसा है, वंडरफुल हेल्थ है, खुशियां ही खुशियां, है ना? आप वो वाला रिकॉर्ड प्लेयर प्ले करो, चूज करो। इसीलिए वो बोल रहे हैं दैट रैम्बलिंग में चले जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि मेरी ये प्रेयर आंसर नहीं हो रही, कैसे आंसर होगी? वो ही लूप चल रहा है आपका, है ना? जो अच्छा भी नहीं लग रहा, और सारी अटेंशन तो बार बार ये बोल रहे हैं टेक योर फोकस टुवर्ड्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, नहीं तो आपकी फ्री विल का क्या है? फिर वो बोल रहे हैं ग्रीन और रेड एप्पल पड़ा है, कम से कम चूज तो करो यार कि मुझे रेड वाला चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे वो मीठा लगता है ज्यादा, सिंपल। हम लोगों को ग्रीन वाला एप्पल ज्यादा मीठा नहीं लगता ना, हमको रेड एप्पल ज्यादा मीठा लगता है, राइट? ग्रीन एप्पल थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है, तो आप चूज करो मुझे रेड एप्पल चाहिए। मेटाफोरिकली बेंटिनो मसारो इसको समझा रहे हैं कि चूज योर एप्पल, हैव दैट एबिलिटी टू चूज। अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कब होगी आपकी अगर आप उसको नहीं करोगे तो, है ना? दैट वे। लेट्स रीड लिटिल बिट ऑफ दिस एंड देन वील रैप अप।
So, do you care? Then here's how to practice. If you want to make your choices conscious, you must start practicing. I know that might sound boring or tedious, but it's actually very practical. It's actually very effective. Here's the good thing, you start to see results immediately. This gives you feedback in a positive way, which then gives you confidence, leading to transformation and confirmation. And you can continue to do this and expand upon this until you reach levels you can't even imagine yet. You start to understand and see and create at speeds you don't believe possible from your present vibratory state of consciousness. You don't believe it's possible because you cannot yet create like this from your present vibratory state of consciousness. But by the time you are in the vibratory state of consciousness I am talking about, it will be like breathing to you. It will be as normal as it is for you to choose the red apple or the green apple. Things you call magic from your current point of view will be normal in the next stage of life. Things will speed up. Your creation will reflect your true desires more and more and more. Yeah, that is how much we'll read today. Thank you, Savita. Thank you so Thank much for reading, and God bless you with super Thank duper you. success. Thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you. Thank you. So, इन दोनों पैराग्राफ्स में बेंटिनो मसारो बोल रहे हैं कि अब अपना कॉन्शियस माइंड को यूज करना शुरू करो और पिक करो कि आप कौन सा थॉट सोच रहे हो, कैंसिल इट आउट एंड चूज अनदर थॉट जो आप चाहते हो, बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, है ना। अभी हमने एक इंस्टा पे वीडियो बनाया था जो टोनी रॉबिन्स हमेशा बोलते हैं, दैट लाइफ डजंट हैपन टू यू, लाइफ हैपेंस टू यू द बेसिस वेयर यू फोकस योर अटेंशन, है ना। तो अगर आपका अटेंशन है वाओ कितना मजा आएगा, यू नो दैट दिस हैपेंस इन माय लाइफ, इमेजिन, फील देयर, फील बीइंग दैट पर्सन जो बहुत फिट है, बहुत हेल्दी है, traveling the world, being happy, health बहुत अच्छी है, people are complimenting you for your looks, for the way you carry yourself, आपके पास बहुत सारी सक्सेस है शेयर करने के लिए, आप एक ट्रू इंस्पिरेशन बन गए हो, आपने वो अचीव कर लिया, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग, फैमिली में बहुत हार्मनी है। अगर कोई फैमिली में ऐसा एलिमेंट है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, हर फैमिली में एक जना ऐसा होता है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है ना, उसकी आदतों से मजबूर होता है वो, तो उस पर्सन को आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना दो। कहते हैं ना चोर के हाथ में चाबी दे दो तो वो चोरी कैसे करेगा, है ना। आप लगातार ये रिपीट करो दैट दैट पर्सन ब्रिंग्स जॉय, लव, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस इन माय फैमिली, है ना। उल्टा बोलोगे, अभी तक वो पर्सन कॉन्फ्लिक्ट का कारण है आपके घर का, अब वो पर्सन हैज बिकम द सोर्स ऑफ जॉय, लव, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस इन यूनिवर्स, आपकी भाषा जरूर सुनते हैं, ठीक है। सारी प्रेज आंसर होती है। और इसमें जैसे बेंटिनो मसारो ने लिखा है, जब आपने अपना रेड वाला एप्पल चूज किया क्योंकि आपको रेड चूज करना था, है ना, आपको अभी ग्रीन दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपका फोकस और अटेंशन पूरा रेड एप्पल पे है। इसका मतलब है आपने वो वाले थॉट्स चूज किए हैं जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो। तो अब आपकी अटेंशन जब वहां पे गई है तो अब वो चीज आपकी रियलिटी में आएगी, और वो बोल रहे हैं इट विल बी इनसेन स्पीड, यू नो इट विल कम टू यू विद एन इनसेन स्पीड, उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी, वो जिंदगी में हकीकत बन के आपकी जिंदगी में आप उसको देखोगे। और वो बोल रहे हैं जिसको आप मैजिक बोलते हो, जिन जिन चीजों को आप बोलते हो ये जादू से हो गया, वो जादू से हो गया, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, दैट विल बी योर नॉर्मल। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट मैजिक दैट यू कॉल, यू नो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप यही बोलोगे ये तो जादू की तरह मेरी जिंदगी में हो गया। से बोल रहे हैं जिसको आप जादू बोलते हो, ये आपकी अब स्टेज ऑफ लाइफ जो अब आने वाली है उसमें ये आपका न्यू नॉर्मल है, दिस इज योर न्यू नॉर्मल, मैजिक इज योर न्यू नॉर्मल। हाउ कूल एन एफर्मेशन दिस इज, मैजिक इज माय न्यू नॉर्मल, magic's happening in my life is my new normal, magics and miracles in my life is my new normal, है ना। So आपकी जिंदगी will be saturated with magics and miracles because आपने create किया है ना, you beautiful souls। So then he says things will speed up
that's what we want, your creation will reflect your true desires more and more and more. And then it will look like a miracle. But that's what your life is all about. And then you will become a true inspirational story. और अपनी जिंदगी में जब आप इस फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपको अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप देखना जिंदगी में आप कितनी आगे पहुंचते हो, whether it be in your relationships or health or career or money or opportunities or happiness and surprises, and like you'll just be in that joyful state because you have worked on yourself. Yeah, so that is how much we have for today. Thank you so much, everybody, for being wonderful listeners and wonderful creators of life. So we'll just log out for today and see you all tomorrow morning at 6 o'clock. And for people who are masterminds, see you at 11 o'clock. Bye bye. Have fun and have a wonderful week. Today is a Monday. जब Monday को ही हम बोल देते हैं, जैसे हर एक तारीख को जो कल होगी, हमने आपको 100 I love लिखने को बोले हुए हैं as a practice, है ना? हर एक तारीख को that I love fun, I love laughter, I love money, I love shopping, I love helping, I love blessing, I love traveling, I love Italy, I love Spain, I love Goa, I love being healthy, I love being at my ideal body weight, I love my home, I love my family, I love my children, I love my parents. This is called love. So 100 love you have to write every first, which will be tomorrow. ओके, सो 1 तारीख को लिखते हैं, आज 30 तारीख है, तो इस तरह मंडे को, तो मुझे लगता है कि जब हफ्ते की भी नई शुरुआत होती है, हफ्ता भी नया शुरुआत हुआ है ना आज, so when the week has started anew, so on Monday, if we say that I know this week is going to bring me a lot of beautiful miracles, magics, love, surprises, and everything is always working out. Thank you universe for giving me this beautiful week. आप बोल ऐसे रहे हो जैसे आप सैटरडे को रात को बोल रहे हो, है ना? मतलब संडे को रात को बोल रहे हो कि पिछला हफ्ता मेरा इतना सुंदर था. तो इसी फ्रीक्वेंसी में रहो एंड कैरी दिस फ्रीक्वेंसी एंड लेट्स यूज अ ब्रेन मोर फॉर द क्रिएशन प्रोसेस. तभी न्यू कॉर्टेक्स का साइज भी बड़ा होगा, नहीं तो लिम्बिक ब्रेन का साइज बड़ा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. वो हमारा इमोशंस का सीट है. हम नहीं चाहते कि हमारे इमोशंस हमें लाइफ में पुल डाउन करें, है ना? हम चाहते हैं कि हम क्रिएशन का प्रोसेस करें. तो जो न्यू कॉर्टेक्स, पीएफसी जिसको बोलते हैं ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उस ब्रेन को, वो ब्रेन यूज होता है जब आप अपने, कहते हैं ना, जो अपने विद यूजिंग योर ब्रेन यू आर क्रिएटिंग. सो यूजिंग योर ब्रेन दैट चूज व्हाट यू वांट टू क्रिएट. What do you want to create, like wealth? Then choose wealth. Imagine all the things that you want to do. अगर आपको इस वक्त 1 करोड़ रुपए मिलते हैं तो आप कैसे करोगे, क्या बिहेव करोगे? What all things are you going to do if you get that money right now? What are you going to do? Think of that. इसका मतलब है आपने कोई हाइपोथेटिकली सिचुएशन क्रिएट की और आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो, पीएफ्स, और रोज आप आप अपने फ्यूचर प्रेजेंस में रहते हो और नाउ में बहुत कंटेंट हो, है ना? नाउ में कंटेंट होंगे, फ्यूचर प्रेजेंस में एक्साइटेड होंगे, तो आपका पीएफसी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो आपका क्रिएशन वाला ब्रेन है ना, वो उसका साइज धीरे धीरे, उसमें न्यूरोजेनेसिस होती है, उसमें नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं. ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं. उसमें नए न्यूरॉन्स बनते हैं और आपका लिम्बिक ब्रेन, जो आपका प्रिमिटिव रेप्टिलियन ब्रेन है, उसका साइज छोटा होता जाता है. हाउ कूल, नो? सो दिस इज हाउ वी नीड टू. लेकिन अगर ऑपोजिट करोगे तो ऑपोजिट होता है, ठीक है? सो रिमेंबर दिस, स्पिरिचुअलिटी के पीछे बहुत प्रोमिनेंट साइंस है एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू नो. So it is not that कोई कई सुनी बातें and कोई ऐसे myth की तरह. It's very very scientific. Everything that I tell you, मैं तो hardcore science person हूँ. मैंने जिंदगी अपनी labs में, medical libraries में ही बिताई है. अभी भी मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करती हूँ. So that way. Okay. So I will back every spiritual, fact with science, and I will explain you the science behind it, and I love doing that. Okay, chalo, thank you so much. Enjoy your beautiful week.